जिस देश में ताजा टमाटर सुबह भी मिले शाम को मिले, वहां के लोग टमाटो सॉस खाएं जो 2-2 साल पुराना है, पता नहीं 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना। जब ताजा टमाटर मिल रहा है उसकी चटनी बनाकर हम सुबह खा सकते हैं, शाम को खा सकते हैं। हम बाजार में जाएं और मैगी हॉट एंड स्वीट टमाटो चिली सॉस लेके आए और फिर किसी से पूछे भाई क्या है, तो अंग्रेजी में कहते हैं इट्स डिफरेंट। वो डिफरेंस क्या है? उसमें 3 महीने पुराना सड़े गले टमाटर का रस, ये है डिफरेंस उसका। ताजा टमाटर हम खरीदें 8-10 रुपए किलो मिले और टमाटो चिली सॉस खरीदें 200 रुपए किलो मिले, ये डिफरेंस है उसका। 8-10 रुपए किलो के ताजे टमाटर की चटनी बना के खाएं, कितना स्वाद आए, और उसमें प्रिजर्वेटिव मिला के जो जहर है कैंसर पैदा करने वाले 3-3 महीने 6-6 महीने साल भर पुराना टमाटो सॉस खाएं, ये डिफरेंस है। माने मूर्खता की पराकाष्ठा हमने जो है ना लांग ली है। इतना हमारे भोजन में परिवर्तन आया। ताजा टमाटर चटनी की वजह टमाटो सॉस हमारे घर में आ गया। ताजा गेहूं के आटे की रोटी की जगह हमारे घर में महीनों महीनों पुरानी ब्रेड और डबल रोटी आ गई। पहले हमारे घरों में माताएं और बहनें रोज चक्की चलाती थी, रोज ताजा आटा निकलता था। सुबह का आटा शाम को इस्तेमाल नहीं होता था, शाम का अगले दिन सुबह इस्तेमाल नहीं होता था। इतना ताजा आटा खाने वाले लोग हम रहे हैं, इसलिए ये देश बीमारियों से मुक्त रहा है और दवाओं की जरूरत हमको ज्यादा नहीं पड़ी है। जब से हमने आटा सड़ा गला खाना शुरू किया है, महीनों महीनों पुराना आटे की बनाई हुई चीजें खाना शुरू की हैं और महीनों महीनों पुराने टमाटर का सॉस खाना शुरू किया है, हमारी बीमारियां बढ़ी हैं और चिकित्सा का खर्चा बढ़ा है। घर का बजट तो बढ़ा ही है, बीमारियों का भी बजट बढ़ा है और खर्चा उसकी चिकित्सा का भी बढ़ता गया। इससे भी ज्यादा महत्व की बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि हमारे घर की सब माताएं क्या ज्ञान रखती हैं कि हमारे यहाँ जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं ना, उनको खास तरीके से तैयार करके रखा जाता है। जो चीजें बहुत जल्दी खराब होती हैं, जैसे आम बहुत जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे आलू जल्दी खराब होने वालों में गिना जाता है, जैसे गाजर जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे मूली जल्दी खराब होने वाली चीज है, जैसे बंद गोभी पत्ता गोभी जल्दी खराब होने वाला, शलजम जल्दी खराब होने, माने जो भी चीजें हमारे घर में हमारे आसपास में जल्दी खराब होती हैं, जिनकी शेल्फ लाइफ कम है, उनको हम विशेष तरीके से तैयार करके रखते हैं। और वो विशेष तरीका है अचार डालने का। हमारे घरों में अचार डाले जाते हैं, आम के अचार डाले जाते हैं, नींबू के अचार डाले जाते हैं, आंवले के अचार डाले जाते हैं, सब तरह के अचार हमारे घरों में, गाजर का, मूली का, सब तरह के अचार डाले जाते हैं। ये अचार डालना एक तरह से खराब होने वाली वस्तु को लंबे समय की जिंदगी देने का एक तरीका है। मैंने कई माताओं के घरों में 20-20 साल पुराना आम का अचार देखा है। हम 20 साल तक आम को बचा के नहीं रख सकते, लेकिन उसी आम का अचार डालकर 20 साल तक उसको बचा के रख पाते हैं। टमाटर का देखा है, अदरक का मैंने अचार देखा एक घर में 35 साल पुराना। तो हमारे यहाँ ये अचार डालने की एक बड़ी वैज्ञानिक पुरानी परंपरा माताओं बहनों के द्वारा विकसित हुई है। अब हमारे यहाँ उल्टा हो गया है कि जो घरों की माताएं बहनें ये अचार डाल के घरों के आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग से, मेथी का उपयोग किया, धनिया का उपयोग किया, जीरे का उपयोग किया, हींग का उपयोग किया, या और हमने आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग किया जो हमारे रसोई में है, और इनको अचारों में मिलाकर ऐसे रखा कि 20-25 साल तक वो सुरक्षित है, नींबू है, अदरक है, वगैरह वगैरह। अब हम इतने ज्यादा पश्चिमी या विदेशी अंधानुकरण के शिकार हो गए हैं कि अचार डलना ही घरों में अब बंद हो गए हैं। बाजार से पड़ा पड़ाया अचार लाना हमने शुरू कर दिया है और उसको मेज पे और अपने खाने में परोसना शुरू कर दिया। शर्म आनी चाहिए, खरीदे हुए अचार को अगर हम थाली में परोस रहे हैं तो। हमारे